हाँ जी बच्चों, हम बात कर रहे थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। हम बात कर रहे थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में और हमने बताया था कि अगर ग्राफ डिस्टेंस और टाइम है, अगर ग्राफ सीधा स्ट्रेट बनेगा तो वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा या यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, लेकिन अगर ग्राफ ऐसे करके बनता है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कह दो या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह दो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक ही बात है। ठीक बच्चों, अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर स्ट्रेट ग्राफ ना बना के कैसा भी बना दो, ये भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, ये भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। स्ट्रेट नहीं बनाना है, बस इधर डिस्टेंस लिखना है, टाइम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये लिखना मत भूलना। इधर डिस्टेंस है और इधर टाइम है। ठीक बच्चों, चलो ये तो हम सीख गए। अब ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर ग्राफ कुछ इस तरह से हो, डिस्टेंस टाइम, यानी टाइम के साथ साथ डिस्टेंस देखो, टाइम 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद डिस्टेंस मान लो कि ये 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 10 सेकेंड बाद वो कितनी दूर है? 30 मीटर पे है। 20 सेकेंड बाद भी 30 मीटर पे है। 30 सेकेंड बाद भी 30 मीटर पे है। 40 सेकेंड बाद भी वो 30 मीटर पे है। भाई कोई खड़ा है 10 सेकेंड, यहाँ पेड़ है, पेड़ से दूर खड़ा है कोई 30 मीटर, यहाँ खड़ा है ए पॉइंट पे, 10 सेकेंड बाद भी यहीं है, 20 सेकेंड बाद भी यहीं है, 30 सेकेंड बाद भी, 40 सेकेंड बाद, 50 सेकेंड बाद, उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, बस घड़ी रुकती थोड़ी ना है, घड़ी तो अपने चलती जाएगी, वो तो आप कुछ करो या मत करो। कहने का मतलब टाइम के साथ साथ, टाइम चेंज होने के साथ साथ अगर किसी का डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है, किसी की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वो रेस्ट में है। इसका मतलब ये ग्राफ रेस्ट सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि टाइम चेंज होने के साथ साथ उसका डिस्टेंस बार बार वो 30 पे ही दिखा रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ डिस्टेंस, एक तरफ टाइम के बीच में अगर ग्राफ सीधा ऐसे बने तो वो रेस्ट सिचुएशन को शो करता है। बना लेना ये, ठीक है बच्चों? तो ऐसे करके लिख लेना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट पोजीशन, खैर रेस्ट ही लिख लो, फॉर रेस्ट। ठीक, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। किसके बारे में? अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब एक तरफ वेलोसिटी और एक तरफ टाइम। ठीक, हाँ जी। अब मैं कहूँ कि किसी की वेलोसिटी 10 है, 10 मतलब 10 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी की यूनिट हो गई, ऐसा यूनिट 10 मीटर पर सेकंड। टाइम के साथ साथ किसी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब किसी की स्पीड अगर 60 है, टाइम के साथ साथ वो चेंज नहीं हो रही है, तो क्या वो रुका हुआ है या मोशन में है? वो मोशन में है, क्योंकि जिसके पास स्पीड है वो रुका कैसे हो सकता है? मैंने लिखा है, ये तो स्पीड लिखी है। किसी की वेलोसिटी या स्पीड, जब कोई आदमी सीधा सीधा एक ही सीधे रास्ते पे चल रहा होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा होता है, तो स्पीड या वेलोसिटी
एक ही बात होती है, स्पीड कह दो उस टाइम या वेलोसिटी कह दो उस टाइम, कब, जब आदमी स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, इसलिए मैं स्पीड कहूँ या वेलोसिटी कहूँ, बात एक ही है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसी की वेलोसिटी 60 है, 60 है, टाइम के साथ साथ वो चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वो मोशन में है, क्योंकि उसकी 60 की स्पीड है। कोई हाईवे पे जा रहा है, कार को 60 की स्पीड पे चला के, 1 घंटे बाद भी 60 की स्पीड पे है, 2 घंटे बाद भी 60 की स्पीड है, 3 घंटे बाद भी 60 की स्पीड है, तो इसका मतलब चल तो रहा है ना, बस स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही है उसकी, इसका मतलब वो मोशन में है। अब ग्राफ बनाएंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि ये वेलोसिटी है और इधर टाइम है। ग्राफ को मैं इधर 10 का मतलब वेलोसिटी 10 है उसकी, यानी कि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है। 20 मतलब 20 मीटर पर सेकंड, 30 मतलब 30 मीटर पर सेकंड, 40 मतलब 40 मीटर पर सेकंड। ठीक, टाइम मतलब 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड। ग्राफ को मैं ऐसे करके बनाता हूँ, इसका मतलब 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है, 30, वेलोसिटी 30 है, इसका मतलब वो मोशन में है। 20 सेकंड बाद भी उसकी वेलोसिटी 30 है, 30 सेकंड बाद भी उसकी वेलोसिटी 30 है, 40 सेकंड बाद भी उसकी वेलोसिटी 30 है, इसका मतलब वो मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म स्पीड है, टाइम के साथ साथ उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, लेकिन है तो स्पीड ना। जैसे आप ऑटो में बैठ गए, ऑटो वाला आराम से चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो इसका मतलब वो रुका हुआ है क्या, नहीं, बस उसकी स्पीड ना तो कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। जैसे यहाँ पे उसकी वेलोसिटी ना कम हो रही है ना ज़्यादा, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ग्राफ आपका वेलोसिटी और टाइम के बीच में बना है, तो इस तरह का ग्राफ हो तो वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह दो या यूनिफॉर्म स्पीड कह दो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, यहाँ पॉइंट डालोगे 4 डिस्टेंस टाइम ग्राफ 4 यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, और ये बना दोगे। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था आपको, एक तरफ वेलोसिटी एक तरफ टाइम, और ऐसे करके सीधा खींच देना है। ठीक, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, ये रेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, बात एक ही है। ठीक बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम, फिर से वहीं जाते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, एक तरफ वेलोसिटी और एक तरफ टाइम, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा, मान लो कि 10 सेकेंड बाद देखा तो गाड़ी की स्पीड थी, वही गाड़ी की स्पीड थी 40 मान लेते हैं। 10 सेकेंड बाद शुरू में गाड़ी स्टार्ट की 40 की स्पीड से, उसके बाद उसकी स्पीड 10 सेकेंड बाद भी 40, उसके बाद उसकी स्पीड 50 सेकेंड बाद भी उसकी, नहीं 60 सेकेंड मान लेते हैं, 60 सेकेंड, अबे यार 60 सेकेंड बाद भी उसकी स्पीड, 60 सेकेंड बाद भी उसकी स्पीड 40, नहीं मिल रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि 10 सेकेंड से लेके 60 सेकेंड तक उसकी स्पीड 40 रही, अच्छी बात है। तो ये बताओ कि 10 सेकेंड से 40 सेकेंड तक वो कितने मीटर चला, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक, अच्छा, अब देख नाम रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम ए रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम बी रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम सी रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम ए बी सी इसका और डी इसका। ठीक, अच्छा, ये शुरू में 10 सेकेंड को टाइम को हम T1 नाम ले लेते हैं, ये इसका मतलब T1
और इसको इस 60 सेकंड को हम t2 नाम दे देते हैं, क्योंकि हम एक जनरल एक्सप्रेशन कर रहे हैं, ठीक, इसलिए जनरल वैल्यू लेंगे t1 t2 ऐसे करके, ठीक। 40 को मैं 40 वाले पॉइंट को मैं p पॉइंट नाम दे देता हूँ, ठीक। अब डिस्टेंस निकालना है भाई। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक। वेलोसिटी कितनी है बच्चों? वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक 40 ली थी हमने, लेकिन 40 न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेनी क्योंकि हम जनरल एक्सप्रेशन कर रहे हैं, इसलिए हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक 40 मतलब OP, ये इतनी है वेलोसिटी, इतनी है, इतनी 40 लिए और 40 पे कौन सा पॉइंट माना हमने? P, यानी कि OP, ठीक। टाइम मतलब टाइम इंटरवल, ठीक। टाइम इंटरवल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम, ये वाला टाइम शुरुआत का टाइम, टाइम इंटरवल कहो या मत कहो, बात एक ही है, टाइम का मतलब टाइम इंटरवल ही होता है हमेशा, ठीक। तो टाइम इंटरवल यानी कि देखो ये यहाँ से यहाँ तक टाइम का डिफरेंस कितना है? 10 सेकेंड फिर 60 सेकेंड, तो अंतर कितना हुआ इनमें? 50 सेकेंड, यानी 50 सेकेंड के दौरान कितना चला ये निकालना है आपको, ठीक। मतलब फाइनल टाइम 50 कैसे निकाला? 60 में से 10 घटा दिया तो ये 50 सेकेंड आ गया। यहाँ से यहाँ तक 60, यहाँ से यहाँ तक 10, तो यहाँ से यहाँ तक 50। आपको इतने टाइम इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं हम। ये 60 पे रीडिंग, ये 10 पे है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 60, यहाँ से यहाँ तक 60, यहाँ से यहाँ तक 10, तो यहाँ से यहाँ तक कितना? ये टोटल है 60, ये है 10, तो ये कितना? 60 माइनस 10 यानी 50। अच्छा, 60 को मैंने बोल दिया t2, 10 को बोल दिया t1, t2 में से t1 घटाएंगे तो ये इंटरवल निकल के आ जाएगा। t2 ये है, t1 ये है, तो t2 माइनस t1 बराबर इतना, ठीक। तो ये आ गया। अब OP देखो, ये OP है। OP को मैं क्या लिख सकता हूँ? OP किसके बराबर है? CA के बराबर है, ये C पॉइंट है। OP जितना बड़ा OP है उतना बड़ा CA है, यहाँ CA लिख सकता हूँ मैं। T2 की वैल्यू मैंने यहाँ, T2 का मतलब है यहाँ से यहाँ तक, T2 कितना? OD लिख सकता हूँ T2 को। और T1 मतलब यहाँ से यहाँ तक ये T1 है, T1 मतलब OC के बराबर है, बस। अब देखो ये तो CA चल ही रहा है हमारा। OD कितना है? ये OD है, ये OC है। OD कितना है? यहाँ से OD है हमारा यहाँ से यहाँ तक, OC है हमारा यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं इस पूरे में से OD में से OC घटाऊँ तो कितना बचेगा? इतना बचेगा। और ये कितना? CD। OD में से OC घटाऊँ तो CD बचेगा, CD। अब देखो ये क्या है इस रेक्टेंगल में? CA क्या है? ब्रेथ। ये रेक्टेंगल है पूरा, ये ब्रेथ है और ये इसकी लेंथ है CD। देखो CA इंटू CD, तो इसका मतलब ये ब्रेथ है और ये क्या है? CD क्या है? लेंथ है। किसकी? इस रेक्टेंगल की। इस रेक्टेंगल की AC ब्रेथ, ये ब्रेथ, CA या AC बात एक ही है, और CD लेंथ, ये CD लेंथ, ठीक। तो ये क्या आ गया? ब्रेथ इनटू लेंथ। इसका मतलब ये तो एरिया का फॉर्मूला निकल गया भाई। और निकाल क्या रहे थे हम? डिस्टेंस निकाल रहे थे। कहने का मतलब ये है डिस्टेंस निकालोगे, कुछ भी नहीं करना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में जो एरिया बन रहा है उस रेक्टेंगल, उसका एरिया निकाल दो। वो एरिया ही किसके बराबर होगा? डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक। कहने का मतलब ये है डिस्टेंस बराबर एरिया, किसका एरिया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, किसमें? इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बस।
तो क्वेश्चन ये है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे? उस ग्राफ में जो भी बन रहा है, एरिया बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है या कुछ और भी बन रहा है, जो भी बन रहा है उसका एरिया निकाल दो। वही एरिया हमें किसकी वैल्यू देगा? डिस्टेंस की वैल्यू देगा। तो डिस्टेंस बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक बच्चों, कौन सा एरिया का नाम, रेक्टेंगल का नाम लिख दो, ABCD। ठीक, तो आपको ये एक्सप्रेशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये है एक्सप्रेशन का नाम है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ये निकालना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, चलो नोट कर लो इसको।